हेलो एंड वेलकम टू सिविल श्योन आईएएस। तो एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम का ये हमारा 7th वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई विच इसेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक वाया सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर के ऊपर क्वेश्चन है। रिसेंट ईयर्स में कई बार सिटीजन चार्टर को पूछा गया है अलग अलग फॉर्मेट में, तो इसीलिए हमने ये सिटीजन चार्टर के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो सजेस्ट सम स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजंस चार्टर। सिंपल क्वेश्चन। पहले पार्ट में बोल रहा है कि सिटीजन चार्ट में कौन कौन सी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरा है कि सिटीजन चार्टर के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स सुझाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिटीजन चार्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं, 2 पेज का कंटेंट होता है। किसी भी कोचिंग के मटेरियल से आप अगर उठाएंगे तो सिटीजन चार्टर पे बड़े आसानी से आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो उसी में से अगर आपने 2 पेज पढ़े हुए हैं तो दोनों पार्ट सॉल्व हो सकते हैं। अप्रोच क्या होगी? सिंपल। सबसे पहले आप सिटीजन चार्टर को इंट्रोड्यूस करोगे। व्हाट इज सिटीजन चार्टर? डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छा हो कि अगर उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो कि जैसे एआरसी में यूज हुए हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया हो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लेक्सिकॉन हो गया, है ना। तो उनका अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो एक अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। तो हमने क्या लिखा है? द सिटीजंस चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले सिंपल, ये एक डॉक्यूमेंट ही होता है ना। आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, सीधे डेफिनेशन लिखनी है। द सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस कमिटमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या सर्विस प्रोवाइडर का, टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैकेनिज्म्स फॉर ग्रीवांस रेड्रेसल। ये जरूरी है। यहाँ पे ग्रीवांस रेड्रेसल के बारे में भी लिखा हुआ होता है ना। अ, इतना भी काफी होगा अगर आपने इतना इंट्रोड्यूस कर दिया है। और अगर और ज्यादा आपको लिखना है तो इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर सिटीजन्स इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है कि इट वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल। कौन कौन से प्रिंसिपल? क्वालिटी ऑफ सर्विस, नंबर 1, क्वालिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए। नंबर 2, चॉइस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की जो कि उस पद पर बैठा हुआ है अ, उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एक्सपेक्ट किया गया है वो काम करने के लिए, जो सिटीजन चार्टर में जिसके लिए एक्चुअली होता है ना। इसके बाद है जो 6th पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और 6th पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सिटीजन चार्टर लाया गया था। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? सिटीजन चार्टर को थोड़ा सा और डिटेल में आप अगर लिखेंगे कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेन पार्ट वही है क्वेश्चन का। इंट्रोड्यूस आपने कर दिया, अब आपको कि सिटीजन चार्टर के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमने लिखा है। नंबर 1, द चार्टर शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द सर्विस। कि उस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराता है वो लिखा होना बहुत जरूरी है, नंबर 1, है ना। और which would be provided by organization to maintain its vision and mission। बेसिकली विजन एंड मिशन, जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसकी विजन क्या है, उसका मिशन क्या है उस सर्विस का। ठीक है, नंबर 1 चीज ये होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है? ए मिनिमम और एन एवरेज स्टैंडर्ड दैट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम्स एंड इन एनी केस शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। है ना, कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से, वो लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 3, a commitment for prompt action should also be clearly expressed in terms of targets, response time और waiting time। कि हम इतने दिनों में ये काम करके दे देंगे, ये क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। कि अगर कोई सपोज कोई सिटीजन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई अपनी फाइल एप्लीकेट कर रहा है, फाइल अप्लाई कर रहा है, तो वो कितने दिन में मैक्स टू मैक्स
पास हो जाएगी, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड प्रोवाइड नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर एटसेट्रा ऑफ दोज हु आर इन चार्ज विद इंडिकेशन एज टू व्हेन दे कुड बी अप्रोच्ड बाय द पब्लिक। ये सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन अधिकारी है, किसका क्या काम है, उसका क्या नंबर है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज इट शुड आल्सो आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फंक्शनरीज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। वही कि किस व्यक्ति का क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्लियरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्जेस लेवाइड बाय देम शुड बी मेड अवेलेबल इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। क्लियरली हर काम का चार्ज लिखा हुआ होना चाहिए। सपोज आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपना कोई काम कराने गए हैं ना, सपोज आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, तो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि इतने रुपए लगेंगे, रुपीज एक्स, है ना, जिससे कि क्लैरिटी हो। क्योंकि बहुत लोग अ, दलालों के चक्कर में आते हैं। ये बस एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कुछ कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं कि उसका फायदा जो इंटरमीडियरी हैं वो फायदा उठा ले जाते हैं उस चीज का। एंड लास्ट इज क्लियरली स्पेल्ड आउट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि अगर कोई विवाद आ जाता है तो उसका निपटाना कहाँ पे होगी, है ना, वो सब चीजें क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हमें लास्ट पार्ट पे आना है कि हमारे स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो इसमें हमने एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट दे दिया है। इट हैज बीन मोर देन 2 decades सिंस द सिटीजंस चार्टर वाज इंक्लूडेड within action plan for an effective and responsible government, but still service providers have a lackadaisical attitude towards its implementation. In that context, following steps can be taken. कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर एक, पार्टिसिपेशन ऑफ द रेलेवेंट स्टेक होल्डर। कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर? स्टाफ होता है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, यूजर होते हैं और सिटीजन्स होते हैं, है ना। इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर काम में। चाहे आप सिटीजन चार्टर बना रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, या फिर प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन कर रहे हैं, उन सब में इनकी भागीदारी होनी जरूरी है। उदाहरण के तौर पे, फॉर एनी चार्टर टू सक्सीड द एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। जैसे कि स्टेक होल्डर्स को कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे जो स्टाफ है उसको उसकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज अवेयरनेस कैंपेन फॉर द पब्लिक, है ना। सिटीजन चार्टर के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, तो पब्लिक को भी अवेयर किया जाना जरूरी है। द स्टैंडर्ड्स और टाइम नॉर्म्स ऑफ सर्विसेज मेंशन्ड इन सिटीजन चार्टर शुड नॉट बी टू लैक्स और टू लाइट। ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ पर ही दबाव आ जाए कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फलाना काम करके देना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल फ्री हो जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको छोटी सी फाइल पास करनी है। तो ऐसा नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। Next, next is establishing citizen-friendly information and facilitation counters such as help desk, helpline, citizen information center, ये सब होने चाहिए। यानी कि ग्रीवांस को रेड्रेस करने के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे वो फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जैसी जैसी प्रॉब्लम हो उस हिसाब से आपके फैसिलिटेशन काउंटर होने जरूरी है। Next is establishing an effective grievance handling and redressal system and responding to feedback and grievance from users। तो ये इसी में मिक्स किया जा सकता है, ये दोनों पॉइंट्स सिमिलर है। लास्ट इज द सीसी इनिशिएटिव। CC means citizen charter. The citizen charter initiative should have an inbuilt mechanism for monitoring, evaluating, and reviewing the working of the charter, preferably through an outside agency। ऐसा नहीं है कि सिटीजन चार्टर बना तो दिया लेकिन वो केवल एक फॉर्मेलिटी हो गया। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक आउटसाइड एजेंसी भी होनी चाहिए जो कि निगरानी करे कि सिटीजन चार्टर एक्चुअली जो बनाया गया है वो काम भी कर रहा है या नहीं, या फिर वो एक फॉर्मेलिटी के लिए तो नहीं बनाया गया है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। कंक्लूड कैसे करना है? पॉजिटिव नोट पे करना है बिल्कुल, कि सिटीजन चार्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। सिंपल 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन आपको लिखना है कि फर्दर टू मेक सिटीजन चार्टर सक्सेसफुल इन ए लॉन्ग रन ए कंसिस्टेंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज। ये बहुत जरूरी है।
एटीट्यूडनल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज द पीपल डिमांडिंग द सर्विस। दोनों एंड पे आपको एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है ना। एटीट्यूडनल चेंज तो हमने ये एक सिंपल कंक्लूजन वही लिखना है, या फिर ज्यादा करें तो आपको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आता है कि इसका सिटीजन चार्टर अवॉर्डेड है, या किसी देश का कोई सिटीजन चार्टर का एग्जांपल है, वो भी आप लिख सकते हैं कि वी कैन फॉलो द एग्जांपल ऑफ दिस सिटीजन चार्टर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर आपको हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, यानी एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिविल्स जोन आईएएस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप हमारे civilsjoin.ias@gmail.com पे अगर क्वेश्चन के आंसर्स भेजेंगे तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लाभ ले सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग श्योरली इम्प्रूव होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।